के विशुद्ध्यन्ते वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितो कोऽपि नवीनमार्गः। यहाँ पर जब कहा गया कि से कैसा भी पापी हो, कुछ भी आपको आवश्यकता है, श्रीमद् भागवत कथा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न किया गया, कहने लगे के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन सा पाप कर्म करने से वाला भी इससे पवित्र हो जाता है। उन्होंने कहा इस सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, सप्ताह की कथा को श्रवण करने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। और हे कृपालु, जो संसार के कल्याण का विचार करने वाले महात्मा हैं, उन्होंने कौन सा उपाय बताया है, कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी गई। लंबी लिस्ट ऐसी है पापियों की, और ऐसी लंबी लिस्ट है कि जितने पापियों का वर्णन, जितने पापों का वर्णन किया गया, जैसे पापियों का वर्णन किया गया है, तो इतने सारे पाप किसी भी एक व्यक्ति के अंदर हो ही नहीं सकते हैं। और यदि इतने पाप हों तो वह व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा। इतने पापों का वर्णन किया गया। संक्षिप्त बता दें, ये मानवा पाक प्रकृतस्तु सर्वदा सदा लोक दुराचार रता विमार्गा, हमेशा जो व्यक्ति पाप में ही लिप्त रहता है और दुराचार में लगा रहता। विमार्ग का मार्ग वो होता है जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो। और विमार्ग वो है जो उससे उल्टा आचरण करे। जो कहा गया, जैसे कि वेद में कहा गया सत्यम वद, ये वेद का वाक्य है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका मालूम है? सत्य बोलो। अब सत्य बोलने के लिए तो आचार्यों ने कहा, वेद में भी कहा गया, लेकिन अगर जो सत्य ना बोल के झूठ बोलो तो ये हो गया विमार्ग, उल्टा मार्ग हो गया। जो कहा गया उससे दूसरी दिशा में चलना। और धर्मम चर, माने धर्म का आचरण करो। तो धर्म का आचरण ना करे वो विमार्ग हो गया, कुमार्ग हो गया। तो जो हमेशा उल्टे ही रास्ते पे चलें, अच्छे रास्ते को छोड़ के दूसरे ही रास्ते में भटकते रहें, ऐसे व्यक्ति क्रोधाग्नि दग्धा, गुस्से की अग्नि से जलते रहें। कुटिला कामिना, कुटिल हो कामी हो, लेकिन वो सप्ताह यदि यज्ञ कराते हैं श्रीमद् भागवत का, तो इस कलयुग में वो भी पवित्र हो जाते। सप्ताह यज्ञेन कलौ, कलयुग में पुनन्ति थे, वो भी पवित्र हो जाते। और इसके बाद सत्येन ना पितृमातृ दूषिका, कभी सच बोले ना, माता पिता का हमेशा विरोध करे। और
तृष्णाकुलाश्च आश्रम धर्म वर्जिता। तृष्णा में लगे रहें, आश्रम धर्म, जो गृहस्थ आश्रम होता है, 4 आश्रम होते ना। पहले होता है विद्यार्थी, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर आता है संन्यास आश्रम। अब ब्रह्मचर्य आश्रम की इसका सबसे बहुत से नियम हैं, इसमें बताए गए हैं, बहुत से नियम हैं। ज़्यादा हाई मेकअप ना करें, हाँ ये है विद्यार्थी के लक्षण। हाई मेकअप में ना करें, ज़्यादा फैशन ना करें, और केवल वे अपने अध्ययन से अतिरिक्त कहीं मन लगाएं ना। और आजकल सच बताना, क्या विद्यालयों में यही हो रहा है? आजकल विद्यालयों में ये नहीं हो रहा है। हाई मेकअप मिलेगा और पढ़ाई के अलावा सारे विषय घुसे होंगे उसमें, किट्टी पार्टी होना और बहुत सी बातें हैं जो कि आप समझते ही हो, ज़्यादा क्या बताएं। और गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म ये है कि विवाह करे और धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करे, छल फ्रॉड ना करे। और जिस स्त्री को विवाह करके घर में लाए उसका पूरा पालन पोषण करे और अपने बालक बच्चे को जन्म दे करके उसको संस्कारी बनावे, शिक्षित दीक्षित करे, ठीक है। और इसके बाद अच्छे संस्कार दे करके फिर इसके बाद जैसे ही 55 साल का हो तो गृहस्थ आश्रम छोड़ दे, फिर कहाँ जाए? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कहते हैं, परिव्राजक भी कहते हैं। वानप्रस्थ वो होता है जब आप गृहस्थ को छोड़ करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, मथुरा, काशी और नासिक, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये पवित्र पवित्र धामों में विचरण करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि जीवन का कल्याण होता है, धार्मिक स्थानों में जाने पर, पवित्र स्थानों में जाने पर, ठीक है। और जब चलने की सामर्थ्य खत्म हो जाए कि अब चल नहीं पाते हैं तो सन्यास ले ले। सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो कुछ मेरे पास है सबको का त्याग कर दिया। 2 समय का, 2 मतलब कपड़े होने चाहिए जो स्नान करके बदल ले और दूसरा सूखने डाल दे, तीसरी कोई ना होना चाहिए। और घर गृहस्थी, फ्रिज, चूल्हा और एसी वेसी ये सब तो बहुत दूर की बातें हो गई। खाने तक का भी नहीं उसके पास होना चाहिए। आज सुबह खा लिया बस हो गया, शाम का भगवान लगाएगा और वास्तव में लगाता है, ध्यान रखो, भगवान वास्तव में लगाता है। और ये अनुभव की बात बता रहे हैं। एक बात और बता दे, घर में रह के व्यक्ति भूखा मर जाता है, लेकिन भगवान के नाम पे जिस समय निकला, हम कह रहे खा नहीं पाता, इतना आता है, समझ रहे हो? हाँ। और ना माना तो एक बार तुम चले जाओ, कहाँ? अमरनाथ। और वजन तौल के जाना यहाँ पर। आपका नाम क्या है भगवान? राम जी? राजवीर, बहुत बढ़िया राजवीर जी। अमरनाथ जाना, ठीक है। और यहाँ से वजन तौल करके जाना। अगर जो तुम्हारा 50 किलो वजन है तो 1 महीने आराम से जाना है, आराम से आना है, क्योंकि पैदल पहाड़ियों में चढ़ना है और फिर लौट के आना। अब 75 किलो के मिलोगे, लिख के धर लो। और सुनो, सेवा कहाँ से शुरू हो जाती है? सेवा अगर जो बस से जा रहे हो तो तुम्हारी सेवा हो जाएगी पंजाब से शुरू। पंजाब से शुरू हो जाएगी। रास्ते में कई जगह आपको लंगर मिलेंगे, रोकेंगे, भैया आ जाओ आ जाओ, प्रसाद 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 करके। और यहाँ से फिर जम्मू कश्मीर पहुँच जाओ। इतना पंजाबियों ने वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था करते हैं वो लोग, और ऐसे बुलाते हैं जैसे रिश्तेदार हो। और फिर जब तक तुम लौट के आ नहीं जाते हो, लौट के पंजाब तक, तब तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। खाओ और बांध ले जाओ, कोई परेशानी नहीं।
कहते कि मैं रास्ते में भूख लग, हाँ हाँ ले लो जितना तुम्हें लेना हो ले लो, कोई परेशानी नहीं। तो जब भगवान के नाम से निकलते हैं ना तो वो व्यवस्था करता है। बस शर्त ये है, क्या चीज़? विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो ये होते हैं आश्रम। और आश्रम के धर्म को त्याग दे वो भी अधर्मी होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या मतलब होता है? वैसे आप लोग कुछ और अर्थ लगाते हो, असली अर्थ जो होता है इसका जो है ना व्याकरण सम्मत, उसका ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म माने होता है वेद, ठीक है, उसमें आचरण करे, माने वेद को पढ़े, वेद का अध्ययन करे, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो ब्रह्मचर्य वेद पढ़े, वेद का मतलब शिक्षा प्राप्त करे, वेद में क्या शिक्षा है, पढ़े अच्छी तरह से, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। और शिक्षा प्राप्त करने के अलावा तुम और दुनिया के कामों में जुट जाओ तो ये आश्रम के धर्म को त्याग देना होता है, ठीक है। गृहस्थ कहते हैं कि जी उस समय तुम अच्छी तरह कमाई करो, लेकिन अब तुम कमाई ना करके ताश खेलना शुरू कर दो, ये आश्रम के धर्म को त्यागना होता है। एक तो ताश खेल रहे हो, जो कुछ कमाई आ रही है उसमें से तुम दारू पीना शुरू कर दो, ये हो गया महापाप, ठीक है। तो इन चीज़ों को त्याग देने वाला शास्त्रम धर्म वर्जिता, आश्रम के धर्म को, तृष्णा कुलाश्चास्त्रम धर्म वर्जिता, तृष्णा से व्याकुल रहे, आश्रम के धर्म को त्याग दे। और ये दंभिका मत्सरणोपि हिंसका, जो दंभिका, दंभी होते, दंभ कहते हैं, किसे कहते जानते हो आप? दंभ कहते हैं, आपको बहुत सिंपल उदाहरण दे दें दंभ की परिभाषा क्या है। जैसे कि कोई एक बोतल है, ठीक है, और उसमें लोगो माने रेपर जो लगा है उस बोतल में, वो लगा है ओरिजिनल का, ठीक है, लेकिन माल निकाल करके नकली भर दिया जाए, ठीक है, तो नकली हो गया ना। इसी को दंभ कहते हैं। कैसे? हम दिखावे तो अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा, ठीक है, लेकिन वो दिखाने भर के लिए है। जैसे बोतल में रेपर दिखाने भर का है ना, लेकिन अंदर जो माल भरा है वो और कुछ है, उसे कहते हैं दंभ, ठीक है, उसे कहते हैं पाखंड। तो मत्सरिणो, मत्सर कहते हैं जैसे कि तुम बहुत अच्छा कमाने लग जाओ, हम इसमें लग जाएं कि इनकी कमाई कैसे ख़त्म हो, देख करके दूसरे पर जलन होना, हमें दूसरे की उन्नति देख के हमें जलन होना, ये मत्सर कहलाता है। और हिंसका, हत्या करने वाला। हत्या देखो, जान से मारना ही हत्या नहीं होती है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिससे तुम्हारा कोई लेना नहीं है, तुम्हारा कोई देना नहीं है, लेकिन उसको भी तुम जाके तंग करने लग जाओ, ये भी हिंसा होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, मैंने आँखों से, लेकिन परिणाम भी मैंने देखा, ये भी सुन लेना, दोनों बातें सुनना, तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ वास्तविकता क्या है। एक व्यक्ति ऐसा था कि कुत्ता यदि लेटा है, सो रहा है, और हाथ में उसके यदि डंडा है, तो फेंक के डंडा सोते हुए को मारता था, कुत्ते को फेंक के मारता था। उस कुत्ते ने क्या बिगाड़ा उसका? कुछ नहीं ना, लेकिन उसने हिंसा कर दी, और परिणाम सुन लो क्या है। समय आने पे आई मिर्गी, ठीक है, समय आने पर उसको मिर्गी आई, तो जहाँ होता वहाँ सड़क पर पड़ा रहता, कोई पूछने वाला नहीं, जहाँ होता वहाँ पड़ा रहता, कोई पूछने वाला। मिर्गी में तो कहीं भी गिर सकता है व्यक्ति, तो मिर्गी आनी शुरू भई, तो जहाँ पावे वहीं गिरे, जहाँ पावे वहीं गिरे, कोई कहने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। दुर्दशाओं में कोई कमी नहीं रही। तो ध्यान रखो,
जो भी तुम कर्म कर लोगे सब यहीं भुगतना है, समझ रहे हो। और जो बच जाएगा वो तो वहाँ तक कुटोगे पिटोगे, उसमें चाहे तुम हो चाहे हम हो, सच है कि नहीं। तो इसे कहते हैं हिंसका। व्यर्थ में किसी की आत्मा को सताना ही हिंसा है, समझ गए। हाँ, हत्या करना ही हिंसा नहीं, आत्मा को भी सताना भी हिंसा है। और इसके बाद यहाँ पर ऐसा भी यदि व्यक्ति हो तो वो सत्ता है यज्ञ न कलौ पुनंदते, वो भी सत्ता है कि यज्ञ में वो भी पवित्र हो जाता है। लेकिन पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा, 5 उग्र पाप करने वाला, 5 प्रकार के बड़े भयंकर पाप होते हैं। कौन से? यहाँ पर आया है सोने की चोरी करना, मदिरा माने शराब पीना, गुरु की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, इन सबके, और ये जो करने वाले भी लोग हैं इनके भी साथ यदि तुम हो तो भी उतने बड़े पापी हो, ध्यान रखो, ये भी उसी में आ जाता है। तो ये बड़े बड़े 5 प्रकार के पाप होते हैं। तो इनको करने वाला और छल छद्म कारिणा, धोखा देने वाला, क्रूरा, पिशाचा एवं निर्दयश्च, बड़ा भयंकर निर्दयी है, दया नाम की चीज़ ना हो, बहुत बड़ा पाप होता है, ध्यान रखो। और ब्रह्मस्व पुष्टा, ब्राह्मण के धन को खाने वाला, और व्यभिचार कारिणा, व्यभिचार तो जानते ही हो, व्यभिचार करने वाला, ये बहुत बड़े पापी होते हैं। ऐसे भी सत्ता है यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और वाणी से, मन से, शरीर से, इनसे हमेशा पाप करते रहना। किसी किसी की आदत होती है झूठ बोल करके धोखा देना, किसी की आदत होती है दूसरे का बुरा कर देना, और मन में दूसरे के लिए बुरे विचार लाना भी, ये सब के सब काया, वचन और मन तीनों का हो गया ना। शरीर से बुरा करना, मन से बुरा सोचना, और वाणी से बुरा बोलना, धोखा देना, ये सब के सब आ जाते हैं पाप की संज्ञा में। नित्यम प्रकुर्वन् शठा हटेन, ये, और जो हमेशा ये करते रहते हों, परस्व पुष्टा, दूसरे के धन को हड़प करके जिंदगी चलाने वाला। मलिना दुराशया, जिसका अंतःकरण भी यदि गंदा हो, अंतःकरण गंदा का मतलब समझते हो, आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दें परिभाषा, बड़ी छोटी छोटी एक एक शब्द हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। दुराशया का मतलब जिसका अंतःकरण गंदा हो, इसकी परिभाषा क्या है? सुनो सुनो, जो व्यक्ति मुंह से बोलता कुछ और हो, ठीक है, मन में विचार कुछ और करता हो, और शरीर से एक्टिविटी कुछ और दिखाता हो कि मैं तुम्हारा बड़ा हितैषी हूँ, अब मीठी मीठी बोले, अरे तुम बहुत अच्छे ऐसे करे, लेकिन मन में तुम्हारे लिए हमेशा वो तुम्हारी रास्ता काटने का प्रयास करे, ध्यान रखो, उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं होता है, समझ गए। उससे बड़ा दुष्ट संसार में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं दुराशया। आशय कहते हैं अंतःकरण को, दुराशय माने बुरा अंतःकरण। ऐसे व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। एक बात याद आ गई कि ब्रह्म हत्या सुरापानम, ब्राह्मण की हत्या करना 5 उग्र पाप के लिए कहा गया था ना, तो ब्राह्मण की हत्या करना, सुरापानम माने मदिरा पीना, और सोने की चोरी करना, गुरु पत्नी से दुर्व्यवहार करना, और इन चारों क्वालिटी
चारों में से कोई एक क्वालिटी किसी भी व्यक्ति के पास हो और उसका साथ करना, उतने बड़े अपराधी होंगे। ये 5 उग्र पाप होते हैं। और ऐसे बड़े बड़े पाप करने वाला यदि वास्तव में मन से श्रद्धा से और सब कुछ जान ले कि मैंने बहुत गलत किया, सब त्याग करके यदि वो आ करके और यदि श्रीमद् भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। और कितना भी बड़ा पापी हो उसका कल्याण होता ही होता है, ये निश्चित किया। तब एक बात यहाँ पर कह दी, कहने लगे कि आपने बातें तो बहुत अच्छी करी, अच्छा लगा सुन के, लेकिन क्या इसका कुछ प्रमाण है? तो यहाँ पर मतलब एक बात कह दें, आपने, ओ भैया जी क्या नाम है तुम्हारा? हैं? हाँ ब्रजेश, ये बताओ कितने में पढ़े हो? BA पास है। तो आपने ये तो सुना होगा कि एक होती है थ्योरी, है ना, और एक होता है एग्जाम्पल, होता है कि नहीं? तो थ्योरी को अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है कि नहीं? तो यहाँ पर कह दिया कि सुनो, आपने थ्योरी बहुत बढ़िया बताई, लेकिन एक एग्जाम्पल हो जाता तो आनंद आ जाता। तो यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दिया गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।